लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी आचार्य उपगुप्त, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ये कहानी सन 1928 में लिखी गई थी। इसमें सम्राट अशोक का कलिंग विजय के पश्चात भाव परिवर्तन का अंतरंग रेखा चित्र है। कहानी में भाव व्यंजना, तथ्य और ध्वनि सभी कुछ कल्पना और सत्य के मिश्रण से व्यक्त की गई है। ये कहना कठिन है कि कहानी में तथ्य वैशिष्ट है या भाव वैशिष्ट, परंतु ये कहानी कला की दृष्टि से लेखक की तत्कालीन रचना का उत्तम नमूना है। ये कहानी 8 मास में पूरी हुई थी। संध्या हो चुकी थी, सूर्य अस्त हो गया था, पर पश्चिम दिशा में अभी लाल आभा शेष थी। पूर्व दक्षिण कोण से जो प्रधान राजमार्ग मथुरा को जाता है, उस पर 3 यात्री धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। यात्री बहुत दूर से आ रहे थे और वे अत्यंत क्लांत और थकित थे। उनमें एक वृद्ध था, 2 युवक। उन दोनों में भी एक अति किशोर वयस्क सुकुमार बालक था, जिसकी आयु कठिनता से 14 की होगी। मध्यवर्ती युवक ने वृद्ध को संबोधित करके पूछा, लल्ल, मथुरा तो आ गई, आशा है अब विश्राम मिलेगा। परंतु लल्ल, क्या तुम्हें आशा है कि श्रेष्ठीवर हमें आश्रय देंगे? वे हमें पहचान सकेंगे और हमारा भेद गुप्त रख सकेंगे? अवश्य ही ऐसा होगा। श्रेष्ठी धनगुप्त महाराज के परम मित्र, अनुगृहीत और सेवक हैं। किशोर वयस्क बालक ने अतिशय क्लांत होकर कहा, महानायक, अब और कितना चलना पड़ेगा? मुझसे तो एक पग भी और चलना कठिन है। देखो, मेरे पैर क्षत विक्षत हो गए हैं। लल्ल ने क्षण भर रुककर पीछे फिर एक बालक को देखा। उसके ओष्ठ कंपित हुए और नेत्रों में एक कण अश्रु बिंदु आकर गिर गया, पर उसने किंचित हंसकर कहा, अब तो आ गए, थोड़ा धैर्य और। अब और नहीं, कहकर बालक वहीं सड़क पर बैठ गया। दूसरे युवक ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहा, यहां मार्ग में देर करने से लाभ। सूर्य छिप गया है, कहीं द्वार बंद हो गए तो बाहर ही रात काटनी होगी और वन्य पशु फिर लल्लू को सोने न देंगे। बालक फिर चला। लल्ल आगे बढ़ा। नगर के दक्षिण द्वार पर नगर रक्षक रात्रि के लिए नवीन प्रहरियों की गिनती कर रहा था। तीनों यात्रियों ने चुपचाप द्वार में प्रवेश किया। किसी ने इन दीन यात्रियों की ओर ध्यान नहीं दिया। लल्ल ने विनीत भाव से युवक से कहा, यदि आज्ञा हो तो रात किसी अतिथिशाला में काट ली जाए, फिर प्रातःकाल श्रेष्ठीवर का घर ढूंढ लिया जाएगा। अब इस समय कहाँ भटका जाएगा? इतना कह उसने एक दृष्टि किशोर बालक पर फेंकी और युवक की आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ा रहा। युवक ने कहा, यही उचित है लल्ल, चलो अतिथिशाला में ही रात्रि व्यतीत करें। तीनों यात्री नगर के जनपथ पर आगे बढ़े। श्रेष्ठीवर धनगुप्त का घर क्या यही है? यही है श्रीमान। आपका कहाँ से पधारना हुआ है? आइए, भीतर आइए, घर को पवित्र कीजिए। लल्ल से जब एक परम सुंदर युवक ने अति नम्रतापूर्वक ये शब्द कहे, तब लल्ल आंखें फाड़ फाड़ कर उस युवक और सामने के एक साधारण घर को देखने लगे। अवश्य भ्रम हुआ है महोदय। क्या आप महाश्रेष्ठी धनगुप्त को जानते हैं? श्रीमान, ये दास उनका पुत्र है। आप श्रेष्ठी धनगुप्त के पुत्र? और ये उनका घर? आपका शुभ नाम? सेवक का नाम उपगुप्त है। उपगुप्त, उपगुप्त, ओह सचमुच आप। परंतु श्रेष्ठीवर कहाँ है? पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हुए 8 वर्ष हो गए। स्वर्गवास? लल्ल ने मुंह फैला दिया। श्रीमान अवश्य ही पितृचरणों के बंधु हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। उपगुप्त श्रेष्ठीवर। इतना कहकर लल्ल ने युवक को दौड़कर भुजपाश में बांध लिया। कुछ ठहर कर लल्ल बोले, समझा, पिता के बाद लक्ष्मी ने भी उसके पुत्र को त्याग दिया। वाह रे कराल काल, जिसके नव व्यापार से समुद्र पटा रहता था और यवन चीन तक जिसकी हुंडी चलती थी, उसका ये पुत्र नंगे पांव खड़ा राजमार्ग पर अतिथि का सत्कार कर रहा है, और जहां द्वार पर सेना और हाथियों की पंक्ति रहती थी, वहां ये घर है। ये कहकर लल्ल रोने लगे।
एक बार उन्होंने फिर युवक को छाती से लगा लिया। उपगुप्त ने धैर्य से पूछा, आर्य, परिचय देकर कृतार्थ करें। ये तो मैं समझ गया, आर्य पितृतुल्य पूज्य हैं। आज मेरा जन्म इन चरणों की सेवा से कृतार्थ होगा। श्रेष्ठीवर उपगुप्त, ईश्वर को धन्यवाद है कि श्रेष्ठीवर धनगुप्त का विनय, सौजन्य और अतिथि सत्कार आप में अवशिष्ट है, जो श्रेष्ठीवर की इन सब संपत्तियों में अमूल्य थी। परंतु अब परिचय की आवश्यकता नहीं। ईश्वर आपका कल्याण करे। इतना कहकर लल्ल चलने को तैयार हुए। उपगुप्त ने कातर स्वर से कहा, आर्य, क्या दरिद्रता के कारण दास को आप त्याग रहे हैं? ये न होगा। श्रीमान यदि मेरा आतिथ्य न स्वीकार करेंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। आर्य, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। लल्ल क्षण भर स्तब्ध खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा, श्रेष्ठीवर, मेरे साथ और भी 2 व्यक्ति हैं। देखो, वे सम्मुख खड़े हैं। आह, आपने कहा नहीं। ये कहकर उपगुप्त उधर दौड़े। लल्ल ने रोककर कहा, श्रेष्ठीवर ठहरिए। निस्संदेह हम लोग आपके पिता का आश्रय प्राप्त करने यहां आए थे, पर अब नहीं। श्रेष्ठीराज, हम लोग आपको विपत्ति और चिंता में नहीं डालेंगे। ईश्वर आपका कल्याण करें। तबार मैं निश्चय प्राण त्याग करूंगा। नहीं महोदय, आपका इस अवस्था में आतिथ्य स्वीकार न करने के कारण है। आप हमारे कारण विपत्ति में पड़ सकते हैं। परंतु महोदय, मैं प्राण देकर भी हर्षित हूंगा। आर्य, आज तक मैं अपने दारिद्र्य के लिए लज्जित नहीं हुआ। क्या आप श्रीमान मुझे लज्जित करेंगे? नहीं नहीं श्रेष्ठराज, बात कुछ और ही है। अच्छा, तब मैं स्वामी से आज्ञा ले लूं। मैं स्वयं ही उनके चरणों में प्रार्थना करूंगा। इतना कहकर उपगुप्त ने दूर खड़े दोनों युवकों के निकट जा उनकी चरण रज मस्तक पर लगाई। लल्ल ने संक्षेप में सब कुछ कहकर घर में चलने का अनुरोध किया। आसन देकर सबके बैठने पर उपगुप्त ने कहा, आर्य, अब अपना और इन पूज्यों का परिचय देकर कृतार्थ करें। श्रेष्ठराज, ये कलिंगराज महिषीपट्ट महारानी चंद्रलेखा और ये महाराज कुमारी शैला है। मगध के प्रतापी सम्राट चंडाशोक ने कलिंग का महाराज नष्ट कर डाला। 1 लाख कलिंग योद्धा रणभूमि में काम आए। महाराज युद्ध भूमि से लौटे नहीं, न उनका शरीर प्राप्त हुआ। महाराज कुमार हरिद्वार में स्वामी चिदानंद के आश्रम में गुप्तवास कर रहे हैं। मैं महानायक भट्टारक पादिये लल्ल हूं। राज परिवार घोर विपत्ति में पड़ गया। तब इन महिलाओं को लेकर मैं आपके पिता के आश्रय की इच्छा से चल पड़ा। धनगुप्त श्रेष्ठीराज को छोड़ और कौन इन राज अतिथियों को आश्रय दे सकता है? चंडाशोक ने सर्वत्र चर छोड़े हैं। जो कोई राज परिवार और कुमार जितेंद्र को पकड़ा देगा उसे 10 सहस्त्र सुवर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, और जो कोई उस परिवार को आश्रय देगा उसे प्राणदंड होगा। श्रेष्ठीराज, इसीलिए हम आपकी इस दुरवस्था में आपको विपत्ति में नहीं डालना चाहते थे। उपगुप्त ने सब सुनकर कहा, राजमाता और राजपुत्री तथा आपके चरणों से ये घर पवित्र हुआ। अब आपकी सेवा से शरीर को धन्य करूंगा। परंतु लल्ल ने कहा, आप अपनी पत्नी तक से ये परिचय गुप्त रखेंगे और इनका पुरुष परिचय ही देंगे। श्रेष्ठीवर ने स्वीकार किया। अतिथियों की विश्राम की व्यवस्था करके उपगुप्त ने अपनी पत्नी से जाकर कहा, कुंद, मेरे स्वर्गीय पिता के मित्र हमारे अतिथि हुए हैं। उनका आतिथ्य हमें जैसे बने करना होगा। कुंद ने कुंठित होकर कहा, परंतु स्वामिन, घर में तो कुछ भी सामग्री नहीं है। अतिथि खाएंगे क्या? उपगुप्त चुपचाप पत्नी के मुंह की ओर देखने लगे। उन्होंने कहा, कुंद, क्या किसी भी तरह तुम व्यवस्था नहीं कर सकती? क्या और कोई आभूषण नहीं है? नहीं। तब कोई अनावश्यक पात्र बंधक रख दिया जाए। यही होगा, और उपाय क्या है? उपगुप्त ने विकल होकर कहा, परंतु कुंद, तुम ही इसकी व्यवस्था कर देना जिसमें हमारा नाम न प्रकट हो। कुंद ने कुछ कहने को मुख खोला ही था कि द्वार से कुछ मनुष्यों ने श्रेष्ठी को पुकारा। श्रेष्ठी ने बाहर आकर देखा, 8-10 राजकर्मचारी हैं और साथ में है ऋणदाता महाजन। उसने कर्कश स्वर में कहा, श्रेष्ठी उपगुप्त, हमारा चुकता पावना अभी चुकाओ अथवा बंदी गृह में जाओ।
श्रेष्ठीवर ने घबराकर विनयपूर्वक कहा, मित्र, आप तो जानते ही हैं मैं इस समय कितने कष्ट में हूं। फिर आज अभी मेरे घर में पूज्य अतिथि आए हैं। श्रेष्ठीवर, कुछ और धैर्य धारण कीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। ऋणदाता ने अवज्ञा से हंसकर कहा, मैं ऐसा मूर्ख नहीं, रकम भी छोटी नहीं। अब और धैर्य किस आशा पर? 10 सहस्त्र अभी दो, अन्यथा ये कर्मचारी तुम्हें बंदी कर लेंगे। उपगुप्त ने विवश होकर कहा, तब मुझे कुछ क्षण का तो अवकाश दीजिए, मैं अपने अतिथियों और पत्नी की कुछ व्यवस्था कर दूं। प्रधान राजकर्मचारी ने कुछ आगे बढ़कर कहा, महोदय, इसके लिए हम लोग बाध्य नहीं हैं। क्या आप कृपापूर्वक अभी वो देते हैं? नहीं, धन अभी नहीं। तब सैनिकों इन्हें बांध लो। क्षण भर में सैनिकों ने श्रेष्ठी को बांध लिया। विवाद सुनकर लल्ल और राजकुमारी बाहर आ गए थे। कुंद भी सब व्यापार देख रही थी। सभी विमूढ़वत खड़े रहे। वे लोग श्रेष्ठीवर को बांध ले चले। कुंद पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी। राजकुमारी शैला ने लल्ल को बुलाकर धीरे से कहा, महानायक, इस विपन्नावस्था में हमें श्रेष्ठी और उसकी पत्नी की पूर्ण शुश्रूषा करनी होगी। राजकुमारी लल्ल से कुछ परामर्श करने लगी। कुमारी की बात सुनकर लल्ल ने चौंक कर कहा, यह तो अत्यंत भयानक है। चाहे जो कुछ भी हो। नहीं कुमारी, ऐसा न होने पाएगा। यही होगा भयानक। कुमारी, सोच लो, राजमाता इसे कदापि न स्वीकार करेंगी। हम लोगों का कर्तव्य है कि उन्हें सहमत करें, पर यह भारी दुस्साहस है। मैंने उसे करने का निश्चय कर लिया है। श्रेष्ठीवर को छुड़ाने का और उपाय नहीं। जब वे उन्हें बांध रहे थे, उसी समय मेरे मन में ये विचार आया था। महानायक गंभीर दुख और विचार में मग्न हो गए। घटना का विवरण सुनकर महारानी ने कहा, श्रेष्ठीवर को इस कष्ट से प्राण देकर भी मुक्त करना होगा महानायक। राजकुमारी ने उतावली से कहा, माता, वो मैं करूंगी। तू क्या करेगी? महारानी ने बालिका को दृष्टि गाड़ कर देखा। भैया से मेरी आकृति बिल्कुल मिलती है, क्यों महानायक? तब और पुरुष वेश में मैं भैया ही मालूम होती हूं, ये तुम बारंबार कह चुकी हो। हां, पर इससे क्या? भैया को जीवित या मृत पकड़ने वाले का पुरस्कार 10 सहस्त्र है। इतना ही तो श्रेष्ठीवर को चाहिए। मैं अपने को भैया की जगह पकड़वाए देती हूं। उन रुपयों से श्रेष्ठीवर मुक्त हो जाएंगे। इतना कहकर शैला खिलखिलाकर हंस पड़ी। रानी पर वज्र गिर पड़ा। वो घबराकर बोली, वाह, ये कैसी बात? क्यों? कुमारी ने गंभीर होकर कहा, ये तेरा पागलपन है। नहीं मां, मैंने सब बातें विचार ली हैं। क्या विचार ली हैं? इस काम से 2 बातें होंगी। एक तो श्रेष्ठी मुक्त होंगे, दूसरे भैया की खोज जांच बंद हो जाएगी और वे सुरक्षित रह सकेंगे। परंतु ये बर्बर सैनिक तेरी कैसी निर्दयता से घात करेंगे। चक्रवर्ती तक जीवित भी पहुंच गई तो वो शत्रु क्या तुझे छोड़ेगा? न जाने क्यों चक्रवर्ती का नाम सुनकर शैला का मुख लाल हो आया। उसने कहा, माता, चक्रवर्ती की आज्ञा जीवित पकड़ने ही की है। जीवित पकड़कर वे वध नहीं करेंगे, चक्रवर्ती के सम्मुख ले जाएंगे। वहां पहुंचकर मैं चक्रवर्ती से समझ लूंगी। ना शैला, मैं तुझे इतना साहस न करने दूंगी। चलो हम लोग अन्यत्र चलें। शैला ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तब कलिंगराज पट्ट महिषी इतनी स्वार्थी हो गई कि जिसकी उदारता और आश्रय प्राप्त किया उसे इस विपन्न अवस्था में छोड़ जाएंगी। लल्ल अब तक चुप थे। वे बोले, माता, शैला ही की बात रहे। विशिष्ट अवसरों पर विशिष्ट पुरुष अपना प्रताप और त्याग प्रकट करते हैं। शैला का त्याग इसके वंश के उपयुक्त है। जो हो, श्रेष्ठीवर को छुड़ाना ही उचित है। तब क्या और कोई उपाय नहीं? नहीं। राजमाता गंभीर चिंता में मग्न हुई। शैला ने कहा, माता, मैं कलिंग की राजकुमारी हूं, शस्त्र विद्या और अश्वारोहण में कुशल हूं। पिताजी ने मुझे कुछ शिक्षा भी दी है। इस प्रकार मैं एक सम्राट के सम्मुख जाकर स्वयं उसके इस पातक और अत्याचार के संबंध में पूछना चाहती हूं। इससे अवश्य हमारा कुछ कल्याण होगा। अंत में रानी ने सिर हिलाया। शैला ने कहा, तब महानायक, तुम कुंद से कह दो कि तुम्हारे घर में कलिंग का राजकुमार छिपा हुआ है, उसे पकड़ाकर श्रेष्ठी को छुड़ा दो। लल्ल ने कहा, यह कर्तव्य मुझे पालन करना होगा राजकुमारी, तुम स्वयं ही ये साहस करो। राजकुमारी ने कहा,
नहीं, तुम ही उससे कहो, जिससे उस पर भेद प्रकट न होने पाए। लल्ल का प्रस्ताव सुनकर कुंद भय, आश्चर्य और दुख से विमूढ़ हो गई। उसने कहा, क्या कलिंग का राजकुमार? जी हां, वो युवक वही कलिंग राजकुमार है जिसके सिर का मूल्य 10 सहस्त्र है। इतने में ही तो श्रेष्ठी भर छूट जाएंगे और मैं उन्हें पकड़ा दूं, अतिथि को, जो मेरे पति के पूज्य नहीं, उनके स्वर्गीय पिता के पूज्य हैं। वृद्ध महोदय, आपसे ऐसे नीच प्रस्ताव की आशा न थी। आप कदाचित अपने ही स्वामी से विश्वासघात कर रहे हैं। नहीं सृष्टिवधु, राजकुमार स्वयं ये इच्छा कर रहे हैं। राजकुमार स्वयं इच्छा कर रहे हैं? कुंद ने विमूढ़ होकर पूछा। जी हां, उन्हीं का प्रस्ताव तो मैं लाया हूं। तो कुमार की उदारता और त्याग धन है। उनके चरणों में मेरा प्रणाम कहिए, परंतु यह धर्म मुझसे न होगा। हे ईश्वर, पवित्र अतिथि से विश्वासघात करने की आप सम्मति दे रहे हैं? विश्वासघात कैसे? नहीं नहीं, कदापि नहीं। शैला ने निकट आकर कहा, देवी, मेरी ये तुच्छ भेंट आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी। आप पतिप्राणा, साध्वी और धर्मात्मा हैं। आपका सौभाग्य अचल रहे। श्रेष्ठीवर महान पुरुष हैं। मुझे प्रसन्नता होगी कि मेरा शरीर मेरे मित्र के काम आया। कुंद ने रोते रोते कहा, राजकुमार, ऐसी अधर्म की बात मुख से न निकाली। अधर्म नहीं देवी, मुझे तो स्वयं सम्राट के निकट जाना ही है, परंतु मैं ये कुकृत्य ना करूंगी। तब श्रेष्ठीवर मुक्त कैसे होंगे? जैसी प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। नहीं नहीं, कदापि नहीं। तब मुझे स्वयं ये कार्य करना होगा। नहीं, राजकुमार, मुझे अधम न बनाइए। देवी, और कोई उपाय नहीं है। फिर यों मुक्त होने पर श्रेष्ठीवर कुछ न कुछ उपाय मुझे मुक्त करने का कर ही लेंगे। और ये तो मैं स्वयं कर रहा हूं। सोचिए तो, श्रेष्ठीवर को वहां कितना कष्ट और वेदना होगी। कुंद व्यथित और खिन्न सी कुमार की ओर देखती रही। कुमारी ने कहा, लल्ल, तब तुम ये संदेश राजद्वार पर ले जाओ और नगराध्यक्ष को बुला लाओ। लल्ल ने प्रस्थान किया। कुंद ने बहुत बाधा दी। कुछ ही क्षण में सैनिकों सहित नगराध्यक्ष ने आकर कुमारी को बांध लिया और 10 तोड़े वहीं गिनकर उसे ले चले। कुंद और महारानी दोनों पछाड़ खाकर गिर पड़ी। किस महोदय ने इतनी कृपा की कुंद? धन्य है वो प्रभु। परंतु अतिथियों का ठीक सत्कार तो हुआ। ओह, तुम्हारा मुंह इतना सफेद क्यों हो रहा है कुंद? तुम इतनी दुखी क्यों? अरे, रोने लगी? कुंद बिना बोले पति के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगी। उपगुप्त ने कहा, कुंद, अब इतना दुख क्यों? तुम उस कृपालु मित्र का नाम तो बताओ, मैं तनिक उसे धन्यवाद तो दे आऊं। कुंद ने रोते रोते सब घटना का बयान कर दिया। मानो सहस्त्र बिच्छुओं ने दंश किया। उन्होंने तड़प कर कहा, क्या कहा? कुमार को पकड़ा कर यह धन प्राप्त किया? कुंद निरुत्तर रही। कुंद, कुंद, ये पातक तुमने किया? मेरा जन्म, जीवन, यश, धर्म सब ही नष्ट किया। कुंद, तुम ऐसी थी, ये तो आशा न थी। हाय, बड़ा अधर्म हुआ। इतना कहकर श्रेष्ठीवर विकल हो इधर से उधर टहलने लगे। लल्ल ने धीरे धीरे कक्ष में प्रवेश करके कहा, श्रेष्ठीवर, कुमार ने स्वेच्छा से ये कार्य किया है। कुंद का इसमें तनिक भी अपराध नहीं। ये तो अंत तक सहमत न हुई थी। उपगुप्त ने रोते रोते कहा, महानायक, अब क्या होगा? मैं कैसे इस पातक से ओऋण होऊंगा? कैसे मैं अब प्राण देकर कुमार को लाऊं? और आप जैसे विवेकी वृद्ध के रहते कैसे ये कुकर्म होने पाया? कुंद, स्त्रियों से इसीलिए ज्ञानी पुरुष घृणा करते। स्त्रियां इतनी तुच्छ है, इतनी स्वार्थी। कुंद, तुम सब स्त्रियों में अधम रही। तुमने अपने स्वार्थ के, पति के स्नेह के लिए पवित्र अतिथि को। कहते कहते श्रेष्ठीवर धरती पर गिर गए। धीरे धीरे रानी ने घर में प्रवेश करके कहा, श्रेष्ठीवर, क्या आपको ये विश्वास नहीं होता कि हम तीनों में से किसी को इस घटना का दुख नहीं? फिर कुमार की तो ये इच्छा ही थी। वो वैसे भी सम्राट की सेवा में जाता। इसके सिवा कुंद किसी तरह
अपमान की पात्री नहीं। जैसे आप धर्मात्मा, विनयी और महान हैं, वैसे ही आपकी धर्मपत्नी भी है। श्रेष्ठीवर, शोक त्याग कर अब ये उपाय सोचना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। उपगुप्त उठ बैठे। उन्होंने कहा, सोचिए, मैं किस प्रकार कुमार को ला सकता हूं। तीनों व्यक्तियों में सलाह हुई। अंत में यही निर्णय हुआ कि उन सैनिकों के साथ जो कुमार को ले जा रहे हैं, हम लोग भी राजधानी को चलें। वहां जैसा कुछ होगा देखा जाएगा। ये निर्णय करके उपगुप्त ने कुंद की ओर देखकर स्निग्ध स्वर में कहा, कुंद, आओ, इन पूज्य अतिथियों के सम्मुख हम तुम भी कुछ परामर्श कर लें। ये तो तुमने देखा ही कि ये धन कितने अपमान और अधर्म की जड़ है। आओ, हम मन, वचन, कर्म से इस धन का त्याग करें। मैंने श्रेष्ठी पद त्यागा, मैं दरिद्र राज हुआ। आज से धन मात्र मेरे लिए लोष्ठवत और तुम्हारे लिए भी कुंद। कुंद ने चुपचाप स्वीकृति दे दी। अच्छा, अब आज से हम लोग न धन छुएंगे, न धन से हमारा संबंध रहेगा। अब दूसरी बात सुनो। ये घनिष्ठ संबंध भी, जैसा कि हमारे तुम्हारे बीच है, दुख और पाप का मूल। देखो, इसी घटना ने कितने दुख और पाप का प्रदर्शन कराया। आओ, हम लोग इस संबंध का भी विच्छेद करें। कुंद, आज से हम लोग पति पत्नी नहीं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम जगत में विचरण करो, जगत की सेवा करो। मैं कुमार को छुड़ाकर तब ये करूंगा। इतना कहकर उपगुप्त उठे। कुंद वज्राहत की तरह धरती पर गिर गई। उपगुप्त ने उधर देखा भी नहीं। वे अति गंभीर मुद्रा में घर से बाहर हुए। ग्रीष्म की ज्वलंत लू और उत्ताप की तनिक भी परवाह न करके सैनिक ने पर्वत की उपत्यका में घोड़ा छोड़ दिया था। आगे आगे एक हरिण प्राण लेकर भाग रहा था। युवक सैनिक के धनुष पर बाण चढ़ा था। उसे उसने कान तक खींचकर मारा। बाण हरिण के पैरों में लगा, पर वो प्राण संकट को समझकर गर्म गर्म रुधिर बिंदु टपकाता आहत होकर उपत्यका के एक पार्श्व में भागकर छिप गया। हरिण को सम्मुख न देखकर सैनिक घोड़े से उतर पड़ा। वो रक्त बिंदु के चिन्ह देखता देखता आगे बढ़ा। सम्मुख एक घने अश्वत्थ के वृक्ष के नीचे शीतल छाया में एक वृद्ध भिक्षु बैठा था। उसकी गोद में वही हरिण था। वो यत्न से उसके पैर से तीर निकालकर उसके घाव पर पट्टी बांध रहा था। युवक ने वहां पहुंचकर क्रोध से कहा, तू कौन है पाखंडी? तुम्हारा कल्याण हो। वृद्ध भिक्षु ने सिर उठाकर कहा, पर तू कौन है? मैं भिक्षु हूं। भिक्षु, तेरा ये साहस कि मेरे आखेट को हाथ लगा सके? इसे अभी छोड़ दे। क्यों? ये मेरा आखेट है। ये तेरा किस लिए है? मैंने इसे मारा है। मारने वाला किसी का स्वामी नहीं हुआ करता, शत्रु होता है, और शत्रु का कोई अधिकार नहीं होता। स्वामी होता है बनाने वाला, उसी का अधिकार भी होता है। तू बड़ा धृष्ट प्रतीत होता है। साधु के लिए विनय और धृष्टता क्या है? तब इसे छोड़ दे, ये मेरा शिकार है। नहीं, ये मेरा आश्रित दीन पशु है। इसे मैंने मारा है, इसकी मैंने रक्षा की है। सैनिक का क्रोध और तेज मानो व्यर्थ जा रहा था। ऐसे धृष्ट प्रश्नोत्तर का उसे अभ्यास न था, परंतु वृद्ध साधु का प्रभाव उस पर पड़ रहा था। उसने कहा, तू इसका क्या करेगा? मैं इसे निरोग करके छोड़ दूंगा। ये फिर आनंद से विचरण करेगा। तू अवश्य इसका मांस खाएगा। तू धूर्त है, मेरा आखेट हड़पना चाहता है। युवक सैनिक, शांत हो। हिंसक से रक्षक बड़ा है। जो व्यक्ति एक कीड़ा भी नहीं बना सकता, वो इतने बड़े पशु को कैसे मारता है? इसका उसे अधिकार क्या है? हम लोग भक्षक नहीं, रक्षक हैं। निकट ही हमारा विहार है। वहां बहुत से बौद्ध भिक्षुक हैं जो प्राणियों के सेवा शुश्रूषा करते हैं। वहां रोगी जीव जंतु की चिकित्सा की जाती है, और प्रेम और दया हमारा धर्म है। युवक चुपचाप खड़ा रहा। उसने कहा, मैं तेरा वो विहार देखूंगा। वृद्ध ने चलने का आयोजन करके कहा, मेरे साथ आओ। उसके पास और भी कई रोगी और घायल पशु थे। उन सबको उसने उठाया। सैनिक ने कहा, इतना भार तुम नहीं उठा सकते, लाओ ये हरिण मैं ले लूं। युवक का स्पर्श पाते ही हरिण छटपटाने लगा। भिक्षु ने कहा, उसे मत छुओ, उसे तुमसे घृणा है।
भिक्षु ने उसे गोद में ले लिया। वो शिशु की तरह उसकी गोद में सो गया। दोनों चले। युवक का गर्व भंग हुआ। वो सोचता जा रहा था, मैं समझता था पृथ्वी भर के राजमुकुट मेरे चरणों में गिरते हैं और सभी मेरी प्रतिष्ठा करते हैं और मुझसे भय खाते हैं, पर ये तुच्छ पशु भी मुझसे घृणा करता है। इस वृद्ध भिक्षु में ऐसा क्या गुण है जो ये मूक प्राणी भी इस पर विश्वास करता, प्रेम करता और आत्मसमर्पण करता है? हाय, मैं इतना अधम हूं। एक बार उसने रक्त और धूल से भरे अपने वस्त्रों को देखा, एक गंभीर श्वास ली और नीचा सिर किए साधु के पीछे पीछे चला। वन प्रदेश के एक घने कुंज में वो विहार था। वहां पूर्ण शांति और आनंद का राज्य था। उत्तप्त सूर्य की किरणें उस दुर्भेद्य वृक्ष राशि को पार नहीं कर सकती थीं। उस सघन छाया में बहुत सी पर्णकुटियां बनी थीं, जहां भिन्न भिन्न आयु के वीतराग बौद्ध साधु ज्ञान चर्चा में मग्न थे। रोगी और घायल पशु और मनुष्यों की चिकित्सा हो रही थी। शास्त्रों पशु पक्षी निर्भय कलोलें कर रहे थे। वृद्ध के पहुंचते ही दो साधुओं ने दौड़कर वृद्ध का बोझ ले लिया और वे उसके उपचार में लगे। युवक सैनिक विमूढ़ सा खड़ा ये देख रहा था। ऐसी शांति और आनंद उसने अपने जीवन में नहीं देखा था। एक नई भावना उसके हृदय में उदय हो रही थी। वो कुछ सोच रहा था। एक नवीन तेज उसके नेत्रों में दीपित हो रहा था। एक प्रचंड जय घोष हुआ, महामोगली पुत्र तिष्य की जय। युवक ने दृष्टि उठाकर देखा। सम्मुख एक तेज मूर्ति चली आ रही है। प्रशांत मुखमंडल, गंभीर गति, महान व्यक्तित्व। युवक ने सोचा, ये क्या? यही महाप्राण भगवान मोगली पुत्र तिष्य हैं, जिनके विषय में सुना गया है कि उनके दर्शन होना दुर्लभ है और जिसे एक बार उनके दर्शन हो जाते हैं वो धन्य समझा जाता है। युवक एकटक उस महान शरीर को देखता रहा। भगवान तिष्य ने युवक के निकट आकर कहा, चक्रवर्ती सम्राट की जय हो। एक अतर्क शक्ति के प्रभाव से सम्राट ने साधुवर के चरणों में सिर झुका दिया। भिक्षु मंडल अवाक रह गया। भगवान तिष्य ने कहा, सम्राट, इस वृद्ध भिक्षु ने अज्ञान से यदि कुछ अनाचार किया हो तो क्षमा करें। चक्रवर्ती से इसका परिचय नहीं। सम्राट ने कहा, प्रभु, आज मैं कृतकृत्य हुआ। सम्राट के प्रचंड सम्मान और परिच्छद से मुझे ऐसी शांति नहीं मिली जो आज मैं इस तपोवन में प्राप्त कर रहा हूं। भगवान के दुर्लभ दर्शन पाकर मैं और कृतार्थ हुआ प्रभु। कलिंग के युद्ध में मैंने 1,00,000 प्राणियों का वध किया है। अब देखता हूं वध करने से रक्षा करना श्रेष्ठ है। मैं समझता था कि पृथ्वी के महाराज भी मेरा सम्मान करते हैं, परंतु आज अधम प्राणी को घृणा करते देखकर मेरे मन में प्रबल आत्मग्लानि उदय हुई है। प्रभु, रक्षा करें, ये किंकर आपकी शरण है। सम्राट, भगवान तिष्य ने कहा, आपकी धर्म में अभिरुचि हुई, ये बहुत शुभ हुआ। भगवान बुद्ध ने भी इसी प्रकार अकस्मात ज्ञान प्राप्त किया था। शक्ति अधिकार द्वारा अधीनों को वश करने की अपेक्षा प्रेम और दया से प्राणी मात्र को जीतना श्रेयस्कर है। शरीर को अधीन करने की अपेक्षा आत्मा को वशीभूत कर लेना सच्ची विजय है। आप पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं, परंतु जब आप पृथ्वी की आत्माओं को वशीभूत कर लेंगे तो आपकी अक्षय विजय होगी। आप अमर होंगे। सम्राट ने नतमस्तक होकर कहा, भगवान, मुझे सत ज्ञान प्रदान कीजिए। मैं प्रेम और दया द्वारा प्राणियों की आत्मा को विजय करूंगा। क्षमा मेरा शस्त्र, दया मेरी नीति और त्याग मेरा शासन होगा। तथास्तु। तब सम्राट, आपका नाम चंडाशोक के स्थान पर देवानाम प्रिय प्रसिद्ध होगा। आपका कल्याण हो। आप आज से देवताओं के प्रिय हुए। कहें, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सम्राट ने पृथ्वी पर घुटने टेककर उपर्युक्त पंक्तियों को दोहराया। मोगली पुत्र तिष्य ने पवित्र अभिसिंचन करके कहा, सम्राट देवानाम प्रिय अशोक की जय हो। आइए सम्राट, अब मैं आपको आपके आचार्य का परिचय कराऊंगा, जिनसे आपको गुरुवत व्यवहार करना होगा, जो परम वीतराग, महान धर्मात्मा और एकनिष्ठ पुरुष हैं, जिनकी आत्मा में महान बुद्ध का निवास है। वे सदैव आपके साथ रहकर आपको कल्याण का मार्ग बताएंगे,
और आपको सुमति की दीक्षा देंगे। उनके वचन का अनुसरण करके आप पृथ्वी और स्वर्ग में अक्षय कीर्ति प्राप्त करेंगे। आचार्य तिष्य इतना कहकर पीछे को मुड़े। एक घने कुंज की छोटी सी कुटिया के द्वार पर जाकर पुकारा, आचार्य उपगुप्त, सम्राट आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आचार्य उपगुप्त, वही श्रेष्ठीराज उपगुप्त, पीत परिधान किए, मुंडित शिर, विनम्र मुख कुटी से बाहर आए। सम्राट अशोक ने पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, आचार्य, मुझे सन्मार्ग बताइए। आचार्य उपगुप्त की मुद्रा भंग न हुई, न उन्होंने दृष्टि उठाई। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हुई। आचार्य तिष्य ने कहा, आचार्य, सम्राट आपके तत्वावधान में पृथ्वी पर धर्म विस्तार करेंगे। आप ही सम्राट को धर्म बताने के योग्य हैं। आप सम्राट का प्रणाम ग्रहण कीजिए। आचार्य उपगुप्त ने अवरुद्ध कंठ से कहा, देवानाम प्रिय सम्राट की जय हो, परंतु आचार्य, सम्राट का भार मुझ पर न डाले। आचार्य तिष्य के रहते और कौन सम्राट को सन्मार्ग बताएगा। भगवान तिष्य ने कहा, आचार्य, आत्मा पर सदैव अज्ञान का आवरण रहता है और इस आवरण का भेदन करने के लिए एक रहस्यविद की आवश्यकता है। आप ही वो रहस्यविद हैं। आचार्य, अपने शिष्य का कल्याण चिंतन कीजिए। मेरा कार्य समाप्त हुआ। ये कहकर मोगली पुत्र तिष्य अंतर्धान हुए। सम्राट और उपगुप्त क्षण भर विमूढ़ रहे। अब आचार्य उपगुप्त ने नेत्र उठाकर कहा, चक्रवर्ती, भीतर कुटी में पधार कर कृतार्थ करें। दोनों महान आत्माएं कुटी में प्रविष्ट हुईं। संध्या का समय था। सम्राट वाटिका में धीरे धीरे गंभीर मुख मुद्रा किए टहल रहे थे। समस्त भारत के चक्रवर्ती सम्राट के सम्मुख ऐसी गहन समस्या न आई थी। उनका चिंतनीय विषय था कलिंगराज का दुर्धर्ष अपघात। वे सोच रहे थे, मैंने एक हरे भरे सुखी राज्य का अकारण विध्वंस किया। कलिंगराज न जाने कहाँ कैसे मारे गए। उनके युवराज बंदी होकर आ रहे हैं। उनका परिवार न जाने किस दुर्दशा में है। कैसे मैं इस पातक से उऋण होऊंगा। सम्राट के ज्ञान चक्षु खुल गए थे और उन्हें महान दया धर्म का तत्व प्रकट हो गया था। वे सोच रहे थे कि किस प्रकार इस दुष्कर्म का प्रतिशोध किया जाए। हठात एक दंडधर ने निकट आकर अभिनंदन करके कहा, देव, कलिंग राजकुमार को लेकर महानायक आए हैं। अशोक ने उत्फुल्ल होकर कहा, उन्हें अभी यहां ले आओ। क्षण भर ही में कलिंग राजकुमार को लेकर महानायक ने सम्राट का अभिवादन करके राजकुमार से कहा, कुमार, सम्राट का अभिवादन करो। कुमार ने हंसकर कहा, महानायक, आपकी आज्ञा की आवश्यकता नहीं। आपके सौजन्य के लिए जो आपने मार्ग भर मुझ पर किया, मैं आभारी हूं। अब मैं सम्राट के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए स्वयं सोच समझ लूंगा। आप सम्राट की आज्ञा लेकर जा सकते हैं। महानायक ने विमूढ़ होकर राजकुमार के इस प्रगल्भ भाषण को सुना। वो खड़ा रह गया। सम्राट भी चकित हुए। उन्होंने दृष्टि गाड़कर राजकुमार की मुख मुद्रा देखी। कुमार ने एक कटाक्षपात करके मुख नीचा कर लिया और कहा, सम्राट, महानायक को आज्ञा प्रदान करें तो मैं सम्राट का अभिवादन करूं। सम्राट ने महानायक को जाने का संकेत किया और कुमार के निकट आकर कहा, कलिंग राजकुमार, अभिनंदन की आवश्यकता नहीं। मैंने तुम्हारे राज्य और परिवार के साथ बड़ा अन्याय और अत्याचार किया है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि अब तुम्हारे पूज्य पिता का पता लगाना कठिन है। राजकुमार, तुम चाहो तो मुझे उस अपराध का दंड दो, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपना शत्रु न समझो। प्रिय राजकुमार, क्या मेरा अनुरोध रखोगे? छद्मवेशी राजकुमार कंटकित होकर 2 कदम पीछे हट गए। उन्होंने धरती पर घुटने टेककर सम्राट का अभिवादन किया और कहा, चक्रवर्ती की जय हो। राजा राजाओं से युद्ध करते हैं, जय विजय एक पक्ष की होती है। सम्राट को विजित राज्य के बंदी राजपुत्र के प्रति इतने शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं। नहीं राजकुमार, अकारण ही मैंने उस समृद्धशाली राज्य को भ्रष्ट किया और अब अकारण ही कुमार, तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में अपूर्व प्रेम उमड़ रहा है। ये क्या बात है?
अच्छा, अपना हाथ तो मुझे दो प्रिय। परम प्रिय कुमार ने पीछे हटकर कहा, नहीं श्रीमान, ये सेवक इस सम्मान के योग्य नहीं। श्रीमान को भी शत्रुपुत्र का इतना सत्कार करना उचित नहीं। शत्रुपुत्र नहीं कुमार, मैंने निश्चय किया है कि मैं तुम्हारे पिता का राज्य तुम्हें युद्ध क्षति सहित लौटा दूंगा। इसके सिवा और भी जो मांगोगे मैं दूंगा। सम्राट, क्या सत्य ही प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं? हाँ हाँ प्रिय कुमार, वे वचन देता हूं। सम्राट, मुझे मेरी मांगी वस्तु देंगे? अवश्य, चाहे वो सिंहासन ही क्यों न हो। सिंहासन तक ही? बस? छद्मी कुमार ने कटाक्षपात किया। प्राण भी शरीर भी? प्यारे कुमार, तुम्हारी चितवन कितनी प्यारी है, लाओ अपना हाथ तो दो। तब आपके प्राण और शरीर मेरे हुए। श्रीमान फिर विचार लें, ये तुच्छ हाथ उपस्थित है। सम्राट उसे पकड़ने के लिए लपके। आचार्य उपगुप्त ने उच्च स्वर से पुकार कर कहा, चक्रवर्ती, तनिक धैर्य। चक्रवर्ती ने देखा, आचार्य दो व्यक्तियों के साथ आ रहे हैं। दोनों व्यक्ति दूर खड़े रह गए। आचार्य आगे बढ़े। सम्राट ने आगे बढ़कर आचार्य के चरणों में प्रणाम करके कहा, आचार्य, कलिंग राजकुमार जितेंद्र उपस्थित है। मैंने इन्हें उनका राज्य और युद्ध क्षति दे दी है, अपना शरीर और प्राण भी दिया। ये इनके स्वामी हैं। कुमार, आचार्य को प्रणाम करो। छद्मवेशी कुमार आगे बढ़कर आंखें फाड़ फाड़ कर आचार्य उपगुप्त की ओर देखने लगे। आचार्य ने आगे बढ़कर कुमार के मस्तक पर हाथ धरकर कहा, कल्याण कल्याण। छद्मवेशी राजकुमार के होठ फड़क कर रह गए। उसके मुख से अस्पष्ट स्वर में निकला, श्रेष्ठीवर। आचार्य ने सम्राट के निकट पहुंचकर मधुर मुस्कान के साथ कहा, चक्रवर्ती ने बड़ी ही बुद्धिमत्ता से अपना प्राण और शरीर सुपात्र को दिया। हां, अब आप उस पवित्र हाथ को ग्रहण कीजिए। इतना कहकर आचार्य ने सम्राट का हाथ पकड़ लिया। सम्राट चकित हुए। कुमार का मुख लाल हो गया। वे 2 कदम पीछे हट गए। आचार्य ने कहा, कलिंग महाराज कुमारी शैला, तुमने स्वयं ही ये क्रय विक्रय किया है, अब संकोच क्यों? सम्राट के मुख से निकल गया, क्या कहा? कलिंग महाराज कुमारी शैला देवी? आचार्य, आप क्या कहते हैं? आचार्य ने उधर ध्यान न देकर कहा, महाराज कुमारी, अब अपना छल वेश त्याग कीजिए और तनिक निकट आइए। इतना कहकर उन्होंने कुमारी का हाथ सम्राट के हाथों में पकड़ा दिया। दोनों का हृदय स्पंदन क्षण भर को रुक गया। कुछ शांत होने पर सम्राट ने कहा, आचार्य, कुकर्म का ये सुफल क्यों? आचार्य ने कहा, सम्राट, ये सुकर्म का फल है। देखिए, वो कलिंगराज और महाराज कुमार खड़े हैं, उनका स्वागत कीजिए। सम्राट दौड़कर कलिंगराज के पैरों में झुके। कलिंग महाराज महेंद्र ने उठाकर उन्हें छाती से लगा लिया। दोनों महानृपति तन मन से एक हो गए। इसके बाद आचार्य ने कुमारी के त्याग और साहस का सारा विवरण कह सुनाया। पिता ने पुत्री को छाती से लगाया और अपने हाथ से उसे सम्राट के हाथों सौंपकर कहा, सम्राट, यद्यपि आप इसे भी मेरे देने से पूर्व ही ले चुके हैं, परंतु फिर भी मेरे हाथ से एक बार ग्रहण कीजिए। सम्राट ने नतमस्तक होकर कुमारी का पाणी ग्रहण किया। साम्राज्य भर में आनंदोत्सव की धूम हो गई। कलिंगराज वनवासी हुए और महाराज कुमार जितेंद्र कलिंग की गद्दी पर विराजित हुए। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी आचार्य उपगुप्त, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।